बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप रमज़ान में अफ्तारी में या आगे पीछे जब भी चना चाट बनाते हैं तो ऐसा होता है कि कभी चने पूरे के पूरे गलते नहीं हैं, थोड़े कच्चे से रह जाते हैं या मसाला सही से इनसे लिपटा हुआ नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको काला चना चाट बनाने की ऐसी रेसिपी दूंगा कि जिसमें ना चने खड़े खड़े होंगे और ना ही चने बिना मसाले के होंगे। और तो और मसाले भी ऐसे परफेक्ट तरीके से डालेंगे कि चना चाट खाने के बाद आपको कभी भी तेज़ाबियत या सीने में जलन नहीं होगी। सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, ये चने मैंने रात को भिगोने के लिए रखे थे। वज़न के हिसाब से देखें तो ये 150 ग्राम के लगभग में हैं। अब इनको भिगोने से पहले मैंने अच्छे से चेक कर लिया था कि इनमें कोई कचरा वगैरह ना हो। उसके बाद पानी डालने से पहले मैंने आधा चम्मच भर के इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच से थोड़ा कम इसमें मीठा सोडा डाला है और फिर ही इसमें इतना पानी डाला है जो चनों के हिसाब से 2 गुना से भी ज़्यादा है। दोस्तों, चनों ने पानी पीना होता है और फूलना होता है, इसलिए पानी इनसे 2 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए। अब ओवरनाइट के बाद सुबह जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये काफ़ी मोटे मोटे से हो गए थे। काफ़ी सारा पानी इन्होंने पी लिया था। तो अब मैं इनको धोकर 4-5 बार पानी से निकालकर फिर ही इन्हें बॉयल होने के लिए रखूँगा। और इस बारी में मैंने सिर्फ नमक ही डाला है दोस्तों, सोडा बिल्कुल नहीं डाला है। अब अगर बात करें कि परफेक्टली ये कितने टाइम में गलेंगे, प्रेशर कुकर में प्रेशर देने से ये कितनी देर में सॉफ्ट बनेंगे, तो दोस्तों मीडियम फ्लेम पर आप घड़ी को देखकर पूरे 10 मिनट के लिए इनको प्रेशर देना है। और टाइम आपने उस वक्त से नोट करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। अब चने बॉयल होते रहेंगे और हम इतनी देर में बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और बाकी की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने प्याज को कट करना है। तो प्याज को दोस्तों रफली सा चॉप करना है और चॉप करने के लिए पहले प्याज पर मैं सीधा ही कट लगाता हूँ और उसके बाद मैं दूसरी साइड से कट करता हूँ और फिर सेंटर से दो करके इसको छोटा छोटा सा चॉप कर लेता हूँ। फाइन चॉप तो करना ही नहीं है दोस्तों, बस रफली सा आपने मोटा मोटा सा ही चॉप करना है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1-2 मिनट में यह आसानी से चॉप हो जाता है। इसके बाद में खीरे को कट करना है, तो ऊपर नीचे से कट करके इसे 3 पीसेज में डिवाइड कर लीजिएगा और फिर हाफ कट करके इनके भी आप छोटे छोटे से क्यूब्स बना लीजिएगा। खीरा अंदर से काफ़ी नरम होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल ईजी से हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही खीरा यूज़ किया है। अगर आप खीरे ज़्यादा पसंद करते हों तो 2 भी डाल लीजिएगा। और फिर कट करना है आपने टमाटर, और टमाटर के भी आपने छोटे छोटे से क्यूब्स बनाने हैं। तो सेंटर से कट करके 4-5 पीसेज में इसको डिवाइड कर लीजिएगा और फिर इसके बारीक बारीक से क्यूब्स बना लीजिएगा। टमाटर दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ा सा सख्त वाला ही इस्तेमाल करना है। नरम टमाटर होगा तो उसमें से रस निकल जाएगा और क्यूब्स आपके सही से नहीं बनेंगे। अलबत्ता हरी मिर्चों को आप बिल्कुल वैसे ही कट कीजिएगा जैसे आप रूटीन में कट करते हैं, लेकिन साइज़ आपने थोड़ा सा छोटा रखना है। ज़्यादा बड़े साइज़ की हरी मिर्च होगी तो बाइट में तीखापन ज़्यादा आएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये छोटी ही कट हो। और एक लीमू को कट करके इसका आप रस निकाल लीजिएगा। और रह गया आलू, तो ये मैंने शुरू में ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब ये फुली पका हुआ है, अंदर तक से गला हुआ है, तो इसके भी थोड़े छोटे क्यूब्स बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटे करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और चना चाट में हमें इसका टेक्सचर चाहिए होगा, तो इसलिए आप इसको थोड़ा बड़ा बड़ा रख के ही कट कीजिएगा। अब इतने में अगर आप देखेंगे तो चने आपके परफेक्टली रेडी हो चुके होंगे। इनको पूरे 10 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया है और बॉयल होने के बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपसे चने गलते नहीं हैं तो रीज़न उसकी टाइमिंग ही हो सकती है, या फिर आप नमक नहीं डालते होंगे। अब ये सारी तैयारी करने के बाद हम एक स्पेसिफिक किस्म का मसाला बना लेते हैं। इससे आपको क्वांटिटी का भी पता चल जाएगा और इसे डालना किस तरीके से है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो आपने 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च लेनी है
और हाफ़ टी स्पून लेनी है आपने काली मिर्च। इसके साथ में ही आपने काला नमक लेना है और वो भी हाफ़ टी स्पून ही आएगा। अलबत्ता धनिया आप 1 टीस्पून ही डालिएगा। फिर आएगा हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला। अब दोस्तों जो चनों का पानी है, इसमें चनों का काफ़ी फ्लेवर है, तो इस पानी को ही आपने इन मसालों में डाल देना है। एक्चुअल दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा गर्म पानी ही चाहिए होता है। ठंडे पानी में मसाले फूलते नहीं हैं और जब तक हम चनों को रेडी करेंगे उस वक्त तक ये मसाले जो हैं ये बहुत अच्छे से गर्म पानी में फूल जाएंगे और अपना पूरा फ्लेवर देंगे, खुशबू देंगे काला चना चाट की रेसिपी में। अब दोस्तों चने बॉयल होने की वजह से काफ़ी सूखे सूखे से हो गए हैं, तो ये मसालों को पकड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए करना आपने ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेकर उसे आपने गर्म कर लेना है और उसमें डाल देनी है आपने हाफ़ टी स्पून अजवाइन। और अजवाइन को दोस्तों थोड़ा क्रश करके ही डालते हैं, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है। और साथ में ही हाफ़ टी स्पून आप साबुत ज़ीरा क्रैकल कर लीजिएगा। ज़ीरा चने चाट को खुशबूदार बनाएगा और अजवाइन आपके मैदे को सेट रखेगी। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा स्टर करके आप इसमें काले चने डाल दीजिएगा। अब जब इस थोड़े से ऑयल में आप चनों को स्टर करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, तो ऑयल इन सूखे चनों के साथ में बहुत अच्छे से लग जाएगा। फिर जब आप इसमें नमक को डालेंगे और नमक को बहुत अच्छे से हिलाएंगे और साथ में ही आप डाल देंगे स्पाइसेस के लिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, तो दोस्तों चने आपके बहुत ही करारे करारे से बन जाएंगे। और करारे करारे से चनों को खुशबूदार बनाने के लिए, टेस्टी और लजीज बनाने के लिए आप इसमें चनों के पानी में फूले हुए मसाले डाल दीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब शुरू में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इस पानी को हम सुखाएंगे कैसे, लेकिन दोस्तों इन चनों को पानी पीने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और 3-4 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो बेस आपको काफ़ी सूखी सूखी सी मिलेगी। और जब बेस में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए तभी आप इसमें आलूओं को डाल दीजिएगा। आलू दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग होगी तो उनको भी पी लेंगे। अब चने दोस्तों आपके परफेक्टली तैयार हो गए हैं, स्पाइसेस भी इनके साथ में बहुत अच्छे से लिपट गई हैं और खुशबू वाले मसाले भी आ गए हैं। तो अब आपने इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी से दोस्तों आपने सैलड वाली चीज़ें नहीं डालनी हैं, नहीं तो गरम गरम चनों में वो अपना पानी छोड़ने लग जाएंगी। कम से कम दोस्तों आधे घंटे के बाद ही मैंने इन्हें स्टर किया है और बहुत अच्छे से हिलाया जलाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे बेस में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। चनों ने जितना पानी था, मॉइस्चराइजिंग थी, वो सब की सब पी ली है। तो अब आपने इसमें कट किया वो खीरा डालना है और थोड़े से क्यूब्स बचा भी लेने हैं, ये हमें गार्निशिंग के लिए काम में आएंगे। उसके बाद में आपने टमाटरों के क्यूब्स डालने हैं और ये भी आधे से ज़्यादा डालकर बाकी को आपने बचा लेना है। इसके बाद में चॉप किया हुआ प्याज आएगा। अब लास्ट में आप बिल्कुल छोटी छोटी सी कट की हुई हरी मिर्चों को डाल दीजिएगा और दोस्तों ये सारी की सारी ही डाल दीजिएगा। इन थोड़ी सी मिर्चों को गार्निशिंग में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब चना चाट बन रही हो और उसमें चाट मसाला ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 1 टेबलस्पून आप इसमें चाट मसाला ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में थोड़ी सी खटास के लिए आप नींबू का रस भी यहीं पर ही शामिल कर दीजिएगा। अब इस सारे सैलड को आप चनों के साथ में बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा, बिल्कुल एक कर लीजिएगा। सब चीज़ें ही चम्मच में आनी चाहिए और सब चीज़ें ही बाइट में होनी ज़रूरी हैं। दोस्तों आप जितनी भी चाट की रेसिपीज़ बनाते हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल काला चना चाट की रेसिपी है। इसमें बहुत सारा फाइबर है, आयरन है और बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों इस काला चना चाट की रेसिपी को आप मेरे इस आसान से तरीके से बनाकर देखिएगा। ना ही इसमें चने आपके खड़े खड़े होंगे, ना ही कच्चे रहेंगे और मसाला भी इनके साथ में बहुत अच्छे से लिपटा हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।